हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर की स्वर संधि की, जिससे संधि से क्वेश्चन आना मस्ट है। तो ये स्वर संधि के कुछ भेद है, जैसे कि गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इन सारे को हम बस देखते के साथ कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है और ये ऑप्शंस है तो आप बस देखते के साथ उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि इसे हम क्या कहेंगे। अगर दो वर्णों का मेल होता है बट उससे एक विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब कि परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संधि। क्योंकि जब दो वर्णों को हम मेल करते हैं, जैसे सपोज अगर मैं बात कर लूँ, हो गया हिमालय, ठीक है, हिम प्लस आले से ये मिलकर के बनता है, हो जाता है हिमालय। तो हिम अलग हो गया, आले अलग हो गया। अगर मैं दोनों वर्ड का नाम लूँ अगर, तो अगर हिम कहते हैं आप, तो हिम का मतलब क्या हुआ आपका? हिम मतलब बर्फ, और आले मतलब कि रहने का जगह। लेकिन दोनों को मिलकर क्या बनता है? एक हिमालय पर्वत नाम है जिसे हम हिमालय कहते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज हो गए, ठीक है। तो चलिए यही हम बात कर लेते हैं अभी। तो आपने देखा संधि हमारा हो गया, इसका आंसर संधि होगा। समास क्या होता है? समास मतलब संक्षिप्त में लिखना, है ना। जैसे कि माता और पिता बोलते हैं, माता और पिता, इसको संक्षिप्त में क्या लिखेंगे? माता पिता। भाई और बहन, भाई बहन, इसको संक्षिप्त में लिखेंगे। और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लग जाता है, ठीक है। जैसे कपूत है ना, पूत है, उसके पहले लग गया कपूत, ठीक है। प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया पहला वन। बात कर लेते हैं सेकेंड आंसर की, क्वेश्चन की। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आपको मालूम होगा ऑलरेडी। चलिए बात कर लेते हैं। 3 तरह के हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। बस यही 3 संधि है जिसे हमें पढ़ना है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। स्वर संधि, स्वर आपको पता है, अ आ ई आपको याद होगा, ये आपको 12 खड़ी जो है स्वर, ठीक है। उसके बाद व्यंजन है, क ख ग घ, ये आपको याद होगा। विसर्ग मतलब कि ये होता है विसर्ग, जैसे ही हम किसी भी शब्द का ये विसर्ग करते हैं यानी विच्छेद करते हैं, तो वहां पर जैसे मनोबल, मनो जड़ बल, है ना, मनो मना धन बल, तो ये विसर्ग आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। हम डिटेल में सारा जानेंगे। पहले हम ट्रिक जान लेते हैं कि कैसे हम स्वर संधि के क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर लगाएंगे। जैसे दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दयानंद। यहाँ पर क्या है? दयानंद। देखिए दयानंद, इसमें क्या आया है? आ आया है। क्या आया है? आ, ठीक है। तो ये हो गया दीर्घ संधि। कैसे दीर्घ संधि? दीर्घ संधि की पहचानने का नियम क्या है? अगर आपको आ दिखे, ठीक है, दीर्घ है, दीर्घ जैसे आप हमेशा पढ़ते होंगे ना, हर्ष ई, हर्ष ई, है ना, हर्ष ई का जैसे अगर हमको की लिखना होगा तो हर्ष ई हो, यानी इसको हम लघु की भी बोलते हैं, है ना। अगर दीर्घ की बोलना होता है तो ऐसे हम लिखते हैं, दीर्घ है ना, दीर्घ की। या तो फिर आपको आ के टर्म में इसे हम ऐसे बोलते हैं और इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं हर्ष या लघु ई, और इसे हम बोलते हैं दीर्घ ई, ठीक है। तो ये हो गया आ, और हो गया आपका दीर्घ, दीर्घ ई, ठीक है। और आपका दीर्घ ऊ, है ना, दीर्घ ऊ जो हम बोलते हैं। तो ये अगर तीनों आपको कहीं भी दिख जाए तो वो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। तो यहाँ दयानंद, इसको जैसे ही विच्छेद करेंगे, दया प्लस आनंद हो जाता है, तो यानी आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए कपिश आया, यहाँ आपको क्या देखा? दीर्घ। अभी मैंने बात किया कि जैसे ही आपको दिखेगा आ दिखे यानी कि दीर्घ दिखे आपको, अभी आपको मैंने बोला आ दिखे या फिर दीर्घ दिखे या फिर दीर्घ उ दिखे, वो क्या हो जाता है? दीर्घ संधि। चलिए इसका भी आंसर हो गया, क्योंकि कपिश में देखिए कप जोड़ ईश होता है, कप जोड़ ईश, कप जोड़ ईश, ये होता है ईश। तो दीर्घ ई आया यहाँ पर, तो ये हो गया कपिश, तो दीर्घ संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको डबल ये ए दिख रहा है ना, इसे कैसे लिखते हैं? अ में ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ए दिखे, ए दिखे, ठीक है, ओ दिखे,
जो औ हम ऐसे बोलते हैं, यानी कि इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए या औ, तो वो हो जाता है आपका स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। तो ये स्वर संधि के अंतर्गत भी उसके जो भेद होते हैं उसमें एक वृद्धि संधि होता है। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होता है जिसमें ए और आपको अ दिखे, अ दो ये टर्म दिखे ना, तो आप टक से लगाना है स्वर संधि, यानी कि वो अगर स्वर संधि के बाद भी अगर उसमें और आता है वृद्धि संधि, तो आपको वृद्धि संधि पर यहाँ पर टिक लगाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए स्वर संधि का उदाहरण पूछ रहा है। स्वर में आपका जो विच्छेद करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? स्वर ही आएगा। तो संयोग करेंगे, ठीक है, मनोहर करेंगे, नमस्कार करेंगे, पवन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्वर संधि में, तो यहाँ संयोग, सत जोड़ योग होता है, सॉरी सम जोड़ योग होता है, इसका सम जोड़ योग, तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाता है। मनोहर क्या है? मनो जोड़ हर, ठीक है, मनोहर हो गया। नमस्कार ये भी व्यंजन संधि है। पवन जो होता है ये आपका स्वर संधि होता है, ठीक है। क्या होता है ये? स्वर संधि। मनोहर क्या हो गया? ये आपका विसर्ग संधि हो गया। मनोहर कौन सा हो गया? विसर्ग संधि, क्योंकि हमने तीन तरह का संधि देखा, एक व्यंजन संधि, विसर्ग, ये हो गया आपका व्यंजन संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। और जो आपका नमस्कार भी है, नमः जोड़ होता है, नमः, तो यहाँ आ गया आपका विसर्ग, तो ये भी विसर्ग होता है। मनोहर का भी मनो जोड़ हर होता है, तो विसर्ग हो गया। पवन जो होता है ये आपका होता है स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में एक होता है आपका अयादि संधि, अयादि संधि होता है जिसे हम पवन, ये पवन इसी का एग्जाम्पल है। तो ये किसका आया? स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या हुआ? पवन। पवन को अगर आप विच्छेद करेंगे तो पवन को आप किस तरह से लिखेंगे? विच्छेद करने के बाद आपको लिखना होगा पो जोड़ अन, पो जोड़ अन, है ना, पवन, अन आया इसमें, वन, अन, अन, पवन, ठीक है, प जोड़ अन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वर संधि। नेक्स्ट मिलते हैं हम, ये होता है प, ठीक है, प जोड़ अन, तो इसका हम अयादि संधि में देखेंगे क्या उसका पहचान होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ में कौन सी संधि है? देखिए यथार्थ, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आ मिलेगा, ठीक है। तो यथार्थ आपको दीर्घ, मैंने बोला था कि आ हो या फिर दीर्घ ई हो या फिर दीर्घ ऊ हो, तो वो हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ से ही आ जाता है, यानी आ बड़ी आ जो हम बोलते हैं आ भी हो गया दीर्घ, दीर्घई और दीर्घ औ, ठीक है। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। महोदय में कौन सी संधि है? देखिए महोदय, यहाँ पर आया है ओ, क्या आया है? महोदय। अगर महोदय में क्या है? ओ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओ यानी कि ये वाला टर्म, ये ओ आ रहा है, ठीक है, ओ आए, ठीक है, ओ आए, या फिर आपको दिखे ए, क्या दिखे? ए, या फिर अर यानी कि जो रेप लगाते हैं, ठीक है, अर, क्या बोलते हैं? अर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है गुण संधि, गुण संधि का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका क्या पहचान है? पहचान है उसका, अगर ए दिखे कहीं आपको या फिर ओ दिखे, ठीक है, तो वो हो जाता है गुण संधि। देखिए महोदय, महोदय में ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये हो गया आपका गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या बोला था मैंने? आ होगा, यानी दीर्घ हो, जो भी होगा वो दीर्घ होगा, ये आपको दिखा। यण संधि की भी बात करेंगे। गुण संधि में क्या बोला मैंने? अगर ए हो या फिर आपको दिखे ओ या फिर अर, ये हो जाएगा आपका गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या हो जाता है? ये ए हो जाता है और हो जाता है ओ, ये दो टर्म आपको दिखेगा, तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। यण संधि की अभी बात कर लेते हैं, उसके जैसे ही क्वेश्चन हमें मिलते हैं। मतैक में कौन सी संधि है? देखिए मतैक, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? तैक, डबल, आपको डबल कह रहे हो मतलब एकार दिख रहा है ना, एकार, अभी मैंने बात किया एकार, यहाँ पर क्या दिख रहा है? एकार, यहाँ मतैक है ना, मतैक। अभी आपको बताया क्या कि ए दिखे या फिर आपको दिखे ओ, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है वृद्धि संधि। तो इसका आंसर हो गया वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में यण संधि है? यण संधि आपको बताना है। तो यण संधि आपको मैं बता दूं कि यण संधि पहचान करने का काफ़ी इजी इसका ट्रिक है। तो यण संधि का बस सीधी सी आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको दिखे आधा त, ठीक है, या फिर आधा व, ठीक है, मतलब कि व हलंत कहते हैं या फिर य हलंत कहें या फिर र हलंत कहें, ठीक है, ये अगर आपको दिखता है तो आपका वो हो जाता है यण संधि, ठीक है।
देखिए प्रत्यर्पण, ठीक है, राजवर्ष राजश्री है, ठीक है, ये तो लास्ट में इसको तोड़ेंगे तो हम राज प्लस ऋषि होगा, ठीक है, तो ये तो अलग हो गया। युगांतर, ठीक है, ऊपर में है रमेश, तो यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है आधा त, ठीक है, ये दिख रहा है ना त हलंत, तो आपका आंसर हो गया प्रत्यर्पण, ठीक है। तो ये हो गया यण संधि। यण संधि का आप और एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि अगर मैं कहूँ प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष, एक और आपको ध्यान देना होगा, जैसे त और य आया, ठीक है, त और य आधा त यानी त हलंत और य आया प्रत्यक्ष, प्रत्येक, ये सारे यण संधि के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं स्वागत, स्वागत, ठीक है, यहाँ देखिएगा आधा स है, उसके बाद व है, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान देना है। और बात कर लेते हैं अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। और आप देखते दिव्यागन, ठीक है, देवयागमन, यद्यपि, जैसे आप हम बोलते हैं यद्यपि, यद्यपि आधा ध आया, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका ले ले, जैसे कि अन्वयन, अन्वयन, ठीक है, ये सारे इसके किसके यण संधि के एग्जाम्पल है। जैसे आप सारे में देख रहे होंगे आधा त, उसके बाद य, त य, ठीक है, स व ठीक आएगा, ठीक है, त य, ठीक है, व य आधा व है, यद्यपि, अन्वय, ठीक है, व अन्वय, जैसे आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, है ना, तो आपको वहां पर दिखेगा ओ, क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा टूटा हुआ, ठीक है, यानी कि आपको इसमें से हमेशा आपको दिखेगा व हलंत, ठीक है, य हलंत, ठीक है, या फिर र हलंत, ठीक है, ये आपको ये दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा आपका यण संधि। साहित्योन्नति शब्द में संधि है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साहित्योन्नति, तो साहित्य प्लस उन्नति होता है, क्या होता है, साहित्य, इसका अगर विच्छेद करें तो साहित्य प्लस उन्नति होता है, तो साहित्य उन्नति, है ना, साहित्य उन्नति। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर ओ टर्म आपको दिख रहा है, तो ओ टर्म आपको मैंने किसने बताया था, ओ टर्म आपका गुण संधि में होता है, यानी ओ बोला था और क्या बोला था, ए बोला था, ठीक है, और एक बोला था अर, ये कहीं दिखे तो वो गुण संधि हो जाएगा। तनवंगी पद में संधि है, देखिए तनवंगी, यहाँ आप देख रहे हैं तनवंगी शब्द में पद में संधि है, तो यहाँ आप काफी इजीली बता सकते हैं कि यहाँ तनवंगी है, तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये यण संधि का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, तनवंगी, है ना, आपको दिख गया तनवा, दिखा ना, तनवा तनवा, तो ये क्या है, यण संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, देखिए पवित्र है तो यण संधि, गुण संधि, अयादि, वृद्धि संधि, कौन सा संधि होगा, तो अभी तक आपको मैंने क्या क्या बता दिया कि अगर आपका यण संधि होता तो आपको आधा त यानी त हलंत, व हलंत, इस तरह के आता है, ठीक है। गुण संधि में मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको ये दिखे या फिर आपको ओ दिखे, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका गुण संधि, तो ये भी नहीं है, ना ही ये हुआ, ना ही ये हुआ। अयादि संधि, अयादि संधि आप रुकिए अभी नहीं बताया आपको। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में मैंने क्या बोला था, अगर ए दिखे या फिर ओ दिखे, तो ये तो तीनों ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया सी, अयादि संधि। अब बात कर लेते हैं कि अयादि संधि क्या होता है। अयादि संधि जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे नयन, नयन, या पवित्र, तो यहाँ पर दिया हुआ ही है, ठीक है। अगर लिखते हैं यहाँ पर पवन, नयन पवन गायक, ठीक है, या फिर आप लिखे पावक, तो यहाँ अगर आप जैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है, या इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि नयन का क्या होगा, ने प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पवन का क्या हो जाएगा, प प्लस अन, सॉरी पो प्लस अन होगा क्योंकि ये पवन है। पावक का होता है प प्लस अन। गायक का क्या हो जाएगा, गै प्लस अक हो जाएगा, गै प्लस अक। और पावक का यहाँ पर हो जाएगा प प्लस अक, ठीक है, पावक। तो आप जहां भी देख रहे हैं ओ अन है ना, अक, तो आपको नयन, न अय, अय आ रहा है यहाँ पर, न अय क्या आ रहा है, अय आ रहा है, नयन अय आ रहा है, ठीक है। पवन है ना, ओ आ रहा है, प ओ आ रहा है ना, ओ प अन, ठीक है।
गायक, गायक में क्या रहा, यक है ना, गायक में क्या रहा है, आयक, गायक, आय मतलब कि आय आ रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, आय आ रहा है। पावक में बोलेंगे तो आव आ रहा है, पावक है ना, आव आ रहा है, ठीक है। तो ये जहाँ भी आपके प्रोनाउंसिएशन में आएगा, ठीक है, या फिर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, अगर उसका विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से टर्म आएगा तो वो हो जाएगा आपका अयादी संधि। मतलब कि सिंपल सा बात है, नयन, पयन, गायक, पावक इस तरह का आता है तो वो क्या हो जाता है आपका अयादी संधि। तो ये आपके स्वर संधि के पांचों मैंने भेद बता दिया, गुण संधि, यन संधि और आपका अयादी संधि, वृद्धि संधि, और सारे का मैंने बता दिया। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, जैसे स्किप करेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये आप बस देख ले, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है और आप इसके थ्रू ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि अब जाइए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सर्च कीजिए और उसका आंसर लगाइए। अगर आंसर इस तरीके से आपको मिल जाता है सही, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक और शेयर तो ज़रूर करना बनता है, ठीक है, अगर आपको इससे बेनिफिट होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक के साथ, और ये नवोदय विद्यालय का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।